Question: which number would replace question mark in the series 7, 12, 19, 39, and here is the question mark. So 7, 12, 19, question mark, 39. After 7, there is a difference of 5, 7, 12. 12 and 19, there is a difference of 7. And 19, there should be a difference of 9, so that it becomes 19 and 9, 28. Now check further, 28, it should be 11, 39. So the answer is, correct answer is 28. Next question. Which is the number that comes next in the sequence? 0, 6, 24, 60, 120, 210, and then next is question mark. 0, 6, 24, 60, 120, 210. This question will be easy. ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा यदि आपको क्यूब हो, स्क्वायर्स हो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ, तो अचानक ये दिखने लग जाएगा कि ये जो है 1 क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. ये जो 6 है ये है आपका 2 क्यूब माइनस 2, मतलब 8 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 6. 24 जो है ये आपका 3 क्यूब माइनस 3, इसका मतलब है आप देख सकते हैं 27 माइनस 3, 24. 60 का देखेंगे तो इट इज 4 क्यूब माइनस 4, 64 माइनस 4 दैट बिकम्स 60. 120 जो है ये 5 क्यूब माइनस 5 है, दैट इज बिकमिंग 125 माइनस 5, 120. 210 है वो 6 क्यूब माइनस 6 है, तो अगला जो होगा वो होगा आपको 7 क्यूब माइनस 7, दैट इज 7 क्यूब मीन्स 343 माइनस 7, 336. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, which is the number that comes next in the following sequence? 4, 6, 12, 14, 28, 30. Here you can see that 4 and 6, 2 difference, 6 and 12, 6 difference, 12 and 14, 2 difference, 14 and 28, 14 difference. तो यहाँ पे कोई ऐसा सीरीज नहीं दिख रहा है. इट इज वी आर नॉट एबल टू गेट एनी सीरीज लाइक दिस एंड इट इज नॉट नियर टू स्क्वायर एंड क्यूब्स के और इसके नीचे भी नहीं है. तो यहाँ पर जो हमें लग रहा है ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज. तो हम लोग अलग अलग 2 सीरीज को हम लोग कॉम्बिनेशन में देखते हैं. और यहाँ एक सीरीज हमारे को मिल गया 4, 12, 28, दूसरा 6, 14, 30. So 4, 12, 4 and 12, 8 difference, yes, and 18 and 28, it is difference of, yes, 16. The next 8 to the 16, next difference will be, yes, 16 to the 32. So 28 and 32, it should be 60. And here whether यहाँ पर भी कोई सीरीज चल रहा है कि नहीं. यहाँ पे 6 and 14, 8 डिफरेंस, यहाँ पर 16 डिफरेंस, 8 to the 16. इसका मतलब है कि ये सीरीज इस प्रकार से ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन वाले सीरीज का बना हुआ है और इसके अनुसार से 4, 12, 28 वाले यहाँ पर इस सीरीज में आ रहा है, तो ये 60 आंसर होना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन इज
60. Next here 1 3 3 6 7 9 question mark 12 21. यहाँ पे भी आपको कोई अच्छा सा डिफरेंस एक के बाद सीरीज में नजर नहीं आ रहा है। इसमें जैसे कोई दिक्कत भी आए आप ट्राई करें कॉम्बिनेशन वाले को लेकर भी, स्क्वायर्स वाले को भी। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है स्क्वायर क्यूब्स का कुछ है यहाँ पर। तो कॉम्बिनेशन में यदि हम देखें ऑल्टरनेट 1, तो पहला हम लोग सीरीज का कॉम्बिनेशन देखते हैं 1 3 7 क्वेश्चन मार्क 21। दूसरी सीरीज में क्या है 3 6 9 12। यहां पे आप क्या देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ 2, फिर डिफरेंस ऑफ 4, हो सकता है अगले वाले में डिफरेंस ऑफ 6 हो, तो 6 7 और 6 यहाँ पे 13 हो जाना चाहिए। और अगले वाले में 8 का होगा 2 4 6 8, 8 का 13 और 8 21। तो इसका मतलब है कि करेक्ट सीरीज चल रहा है, 13 करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्या यहाँ पे भी सीरीज फॉलो कर रहा है 3 का डिफरेंस 3 डिफरेंस 3, ये भी सीरीज फॉलो कर रहा है अपना। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज और इसके अकॉर्डिंग आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन इज डी ऑप्शन करेक्ट है। So the next question that we are watching, which fraction comes in the next in the sequence? Here 1 3 5 7 2 4 8 16. So फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन हमें ये लग रहा है ऊपर में जो हमें लग रहा है कि ये 2 2 का गैप है, सो हियर इट शुड कम 9 2 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये फॉलो कर रहा है ये सीरीज। So the correct option is 9 upon 32. So the next question that we are watching, in the series 357, 363, 369, what will be the 10th term? 357, 363, 369, what will be the, this is the, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, आपसे पूछ रहा है 10th टर्म इसी तरीके से कौन सा होगा, 10th टर्म हो 20th टर्म हो। और यहां पर क्या दिख रहा है, इनके बीच में हमेशा 6 का डिफरेंस दिख रहा है, तो ये 6 6 का डिफरेंस जाएगा। आपको करते जाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा, लंबा होगा, टाइम टेकिंग होगा। आपको करना क्या है, इस तरीके से सवाल को निकालने के लिए पहला तो आपको पहला टर्म लिख लेना है 357 प्लस डिफरेंस क्या है आपका 6 का डिफरेंस है, और कौन सा टर्म निकालने के लिए बोल रहा है 10। तो जब जितने भी नंबर का टर्म निकालने के लिए बोल रहा है उससे एक कम कर लें 9 और ये डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा 357 प्लस 54, ये हमारा आ जाएगा 411। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 411। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। अब ये सीरीज दे दिया, इसमें लास्ट टर्म भी पूछा दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी, तो और पूछ रहा है कितने सीरीज हैं। जैसे पिछले वाले में आपने 10 देखा था सीरीज में 10th, यहां पर आपको पूछ रहा है सीरीज कितने हैं। तो आपको करना क्या है, यदि आपको वो n निकालना है कितने सीरीज हैं, तो लास्ट और पहला वालों को माइनस करें यहाँ 369 माइनस 201, और इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है 201 208, 7 का डिफरेंस दिख रहा है, 7 से डिवाइड करें और प्लस 1 कर दें, आपको नंबर ऑफ कितना सीरीज है टोटल आ जाएगा। लास्ट और फर्स्ट को माइनस करिए और जो डिफरेंस नीचे आ रहा है उसे डिवाइड करके प्लस 1 रखिए हमेशा। तो यहां पर आ रहा है आपको 168, 7 प्लस 1 कैंसिल करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 24 प्लस 1 25। तो करेक्ट ऑप्शन इज 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सीरीज 7 14 28 व्हाट विल बी द 10th टर्म। यहां पर 7 दिया है, 14 है और 28 है, तो यहां से 7 और 7 डिफरेंस दिख रहा है, तो हमारे को क्या दिख रहा है 7 अगले में 14 हो जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो दिख रहा है 14 का, यहाँ पे 7 का। इसका मतलब 7 2 जा 14, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर हो रहा है, 7 2 जा 14 14 2 जा 28, ये इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर रेशियो दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप 14/7 करें या 28/14 करें, हमारे को 2 मिल रहा है।
है ना। तो ये किसी को भी लगातार वाले को एक दूसरे से डिवाइड करके ये 2 निकाल लें आप। यदि ये स्क्वायर स्क्वायर होते जा रहा है, चाहे क्यूब क्यूब होते जा रहा है, मतलब कि तो उस तरीके से आप निकाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले पहला टर्म आप लिख दें, और आपसे पूछा है कि 10th टर्म क्या होगा, और मल्टीप्लाई करके 2 करिए। ये 2 पहला टर्म लिख लीजिए आप, मल्टीप्लाई करके 2 लिख लीजिए, और ये जो 2 लिखा आपने और 10th टर्म पूछ रहा है, तो एक कम करके 9 का पावर कर दीजिए यहाँ पे, तो 7, और 2 का पावर 9 जो होता है ये आपको 512 होता है, और 512 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3584 आएगा, 3584। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ये।